ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, आप लोगों को ये आज इसलिए मैंने रिवीजन प्लान बना के दी है कि जैसा कि एग्ज़ाम आप लोगों का इंशाल्लाह आने वाला है एंड यू पीपल आर वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन कोशिश ये करें कि जो चीज़ पढ़ी है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि हम रिवीजन कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, दिन में क्या करें, उनको ये नहीं पता होता। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने जैसे इंशाल्लाह कल आप लोगों का टेस्ट है, तो परसों से ये मैंने 6 तारीख से बनाया है। आप लोगों ने अपनी स्टडी इसी प्लान के मुताबिक करनी है। आप लोगों से एग्ज़ाम तक कोई चीज़ रहेगी नहीं, तो कोशिश करें कि जो पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा इस पे आप अमल करेंगे, इसमें इंशाल्लाह सबका खैर होगा। ठीक है, देखिए अप्रैल 6 में हम जाते हैं। जैसे सर्जरी है, रिवीजन है, ठीक है जी, सर्जरी रिवीजन। हाँ, ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हम क्लास ले रहे, बट 13-14 तक जो हमारे इवनिंग वाले लेक्चर है वो तो कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो हम जब क्विक रिवीजन करेंगे तो सुबह 2 लेक्चर होंगे, फिर आफ्टरनून फ्री होगा, फिर आप लोगों को टाइम ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ 13-14 तक थोड़ा सा होगा, बट आप लोगों ने हिम्मत करनी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, आते हैं, मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूँ, फिर जिसका जो क्वेश्चन है एंड पे लूँगा। ठीक है, वो अपने साथ नोट करें। अप्रैल 6 में हर एक बंदे का अपने एक रूटीन है। कोई बंदा एकेडमी पढ़ता है, कोई घर पढ़ता है, कोई हॉस्टल पढ़ता है, जिधर भी पढ़ता है पढ़ना चाहिए बस। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसी रॉकेट साइड नहीं है। बट जो एकेडमी में पढ़ेगा, मैं मौजूद हूँ, कोई चीज़ समझना है मुझसे पूछेगा, क्या पता उनसे जो अपनी पॉइंट जो है 1 घंटा लेगा, शायद मैं उसको 2 मिनट में से कहूँ, उसकी सेटिस्फेक्शन होगी। तो जो बंदा ज़्यादा टाइम इस एकेडमी को देगा, एकेडमी ओपन आप लोगों के लिए क्यों रखी है इतना ज़्यादा, क्योंकि द रीज़न इसके आप लोग ज़्यादा सिस्टम में रहें और पढ़ें। ठीक है जी, नंबर 1, आप लोगों ने अप्रैल 6 से सर्जरी की रिवीजन स्टार्ट करनी है। आप लोगों ने करना यह है कि सर्जरी को 2 दिन में ख़त्म करना है। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने सर्जरी इस टेस्ट के लिए भी पढ़ी है, तो इंशाल्लाह वो 2 दिन में आसानी से ख़त्म करेगा। जिस बंदे ने फ्रॉम द डे 1 सर्जरी नहीं पढ़ी है, उसको मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन ये अपने ऊपर लाजिम करें, अगर मैंने सर्जरी नहीं पढ़ी और मुझे मुश्किल है तो मैं भी उस दिन में नींद कम करूँ, 6 घंटे की बजाय 4 घंटे सोऊं, लेकिन 2 घंटे मैं कुर्बान करूं नींद की कि मैं अपनी पढ़ाई पे खर्च करूं। तो मतलब जब तक आप डेली टास्क को पूरा ना करें तब तक सोना नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके पास सर्जरी के नोट्स आ गए, आपने एक दिन सर्जरी पढ़ी, दूसरे दिन भी आपने सर्जरी पढ़ी। आप ऐसा करें, आपके पास कोई भी MCQs बैंक है, किसी के पास बुक है, जिसका भी है, किसी के पास हमारा प्लेटफॉर्म का जो MCQs ऐप है, या किसी के पास और कोई चीज़ है, आप जाके सर्जरी के कम से कम 100 MCQs उस दिन करें, ताकि आपने जो कंसेप्ट पढ़े उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आप पिक कर सकते हैं कि नहीं। तो मतलब वो डिपेंड करेगा, क्या पता एक बंदा 100 MCQ करे, क्या पता एक बंदा 20 ना करे, क्या पता एक बंदा 150 करे, डिपेंड करता है। बट जो हर बंदा करना चाहिए, उसको सर्जरी के नोट से अपनी नज़र दौड़ानी चाहिए और याद करनी चाहिए, और ये ऐसी याद हो कि जब दोबारा पढ़े उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बात समझ रहे हैं? ओके जी, अब मिसाल के तौर पे ये नोटबुक दे दें, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये सर्जरी का नोटबुक है ना आपका, जिस पे आपने नोट्स लिखे हैं, आपने नोट्स ओपन किए फॉर एग्जांपल ऐसे। आप हर एक बंदा या छोटी सी नोटबुक ले ले, ऐसी छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, या आपने 12-13 पेजेस लेने हैं, इसको स्टेपल करना है। ठीक है जी, आपने ऐसे करना है। आपने स्टार्ट क्या की है, सर्जरी, तो नोट्स तो सारे सर्जरी के हैं ना, तुमने उस नोट पे जाके लिखना है सर्जरी की पॉइंट। अब हीमोरेज पढ़ रहे, आपको आया है प्राइमरी हीमोरेज, रिएक्शनरी हीमोरेज, हमने पढ़े हैं कि नहीं, लेकिन उसके अंदर कहीं पे मैंने ये लिखा होगा कि MCQs है, या कहीं ना कहीं पे मैंने स्टार बनाया होगा। मैं हर क्लास में कर दूँ कि नहीं? तो जहाँ पे स्टार है, तुमने वो पॉइंट अपने नोट से उठा के की पॉइंट में डालना है। मिसाल के तौर पे मैंने इधर देखा रिएक्शनरी हीमोरेज पे क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने हाईलाइट किया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेशेंट recently underwent surgery and then bleed after 24 hours, that will be considered as dash। तो लिखना नहीं है आंसर, इस एक नंबर का आपने आंसर जाके 12वें पेज पे लिखना है, रिएक्शनरी हीमोरेज। मेरी बात समझ गए? फिर आप आगे चलें, शॉक में चले गए। हाँ, मैंने लिखा है इट इज़ वेरी कॉमन कि द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक इज एपिनेफ्रीन। ठीक है जी, आप आएंगे अ पेशेंट विद टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इंक्रीज IgE and having shock, it will be anaphylactic, the best agent to give initially dash। तो लिखना नहीं है, उधर 12वें पेज पे जाके 2 नंबर लेके एपिनेफ्रीन। तो आप सर्जरी से इस तरह 50-60 पॉइंट निकाल देंगे, ऐसा है कि नहीं? जब वो निकाल दोगे ना, तो आपने सामने तो आंसर हो नहीं लिखे है,
तो जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो उसको टेस्ट करके पेंसिल से फुल करें कि आपको बग़ैर दे के आंसर कितने आते हैं। समझ रहे कि नहीं, कि आपको बग़ैर आंसर दे के उसमें कितने आते हैं। अब मैंने 60 में से 50 टी किए और 10 मैंने टी को नहीं किए, इसका मतलब यह है प्रिंट साइन पॉजिटिव था और मैंने जाके टेस्टिकुलर टार्जन लिखा है मिसाल तौर पे, और वो एपिडिडाइमो अर्काइटस में होता है। इट्स मीन कि मैं स्क्रोडल कंप्लेंट वाले एरिया के अंदर क्या हूँ, वीक हो। तो जो मुझसे गलत है सिर्फ जाके सेलेक्टेड उस टॉपिक को 1 घंटा 2 घंटा देखूँ, बट दोबारा नहीं देखना है। अब समझ गए कि नहीं, ये है अपने आप को चेक करने का तरीका। सर्जरी ख़त्म हो गई, तीसरे दिन अप्लाइड किस पे चले गए, एनाटमी पे। उधर आपके पास 2 पेजेस 3 पेजेस की पॉइंट्स आ गए, तो फिर आपने एनाटमी का हेडिंग देना है। मैंने लिखा है शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस फ्रैक्चर, रिजल्ट रेडियल नर्व पॉलिसी। तो आपने उसी तरह फिर आप कहेंगे इफ रेडियल नर्व इज डैमेज व्हाट विल बी द क्लिनिकल आउटकम, उधर जाके लेके रेस्ट ड्रॉप। क्या है, रेस्ट ड्रॉप है। मैंने हर सब्जेक्ट में MCQs लेके है। अगर ये MCQs पूरे सब्जेक्ट से आप उठाए ना, ये 600-700 से कम नहीं है, 500 तो होंगे ही होंगे। तो इस 500 में भी 120 आएंगे। आप लोग करने की इफर्ट ही नहीं है, आप लोग सिर्फ करने वाले बन जाएं। एग्ज़ाम कहीं से नहीं आता, एग्ज़ाम वही होगा जो हमने पढ़ा है। ये सिर्फ आप सिंबलाइज करें। आपके पास अब आपके पास एग्ज़ाम में 2 दिन रह गए, टेंशन में पड़ गए कि अब मेरे पास तो 10 रजिस्टर है, मैं कौन सा रजिस्टर उठाऊँ, कहीं पे मैं वीक को कौन सा करूँ। तो आप कुछ भी ना करें, जो मेहनत आपने पॉइंट से उठाई है पॉइंट करें, इसका मतलब आपने रजिस्टर कर दिया। तो जो 1 रजिस्टर दिन लेगा, इसी तरह 6 रजिस्टर पॉइंट की शक्ल में एक दिन में कर लेंगे। ऐसा है कि नहीं है। तो आप लोगों ने इस तरीके से, जैसे एनाटमी को मैंने 2 दिन दिए हैं, 2 दिन का टाइम है कि नहीं है, ये 1 दिन में होना मुश्किल है, तो मैंने 2 दिन दिए हैं। फिर आपने एंडोक्राइन सिस्टम, 1 दिन में एक सिस्टम होगा कि नहीं, मैंने एंडोक्राइन उसके MCQs करे, जाके रिलेवेंट MCQs करेंगे, ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब एक बंदा है, उसने एंडोक्राइन पढ़ना शुरू किया, थैंक यू, मिसाल के तौर पे उसने पढ़ा कि हाइपर पैराथायराइडिज्म, उसमें एक टेबल आया, यार अपने आप को टीच करें, हाँ यार PTH ज़्यादा है, इट विल बी नेवर हाइपो, इट विल बी हाइपर। उसका माइंड बन जाएगा कि हाइपर है, बट मैं आगे एहतियात करूँगा, हाइपर तो है बट नॉट थायराइडिज्म, इट इज़ पैराथायराइडिज्म। कभी कभार गलती हाइपर थायराइडिज्म करती है, हम हाइपर पैराथायराइड पढ़ते नहीं हैं। तो जो सिनोनिमस चीज़ें हैं ना, उसको फोकस करें अभी से। तो जब आप कहेंगे कि यार PTH ज़्यादा, कैल्शियम भी ज़्यादा, तो प्राइमरी है। PTH ज़्यादा के बावजूद भी कैल्शियम तो सेकेंडरी है। यार मेन-1 है, उसमें 3P है, पिट्यूटरी है, पैंक्रियाटिक है, पैराथायराइड है। अपने आप को टीच करें, जब आप पढ़े वॉक करें और अपने आप को टीच करें, आधे घंटे में पूरा सिस्टम अपने आप को सुनाएंगे। क्लियर है कि नहीं। तो ये आप लोगों ने ना एक आदत बनानी है इन दिनों। तो ये इस पे आप मुझे कहेंगे ना कि कितने घंटे पढ़ो, भाई आप आधा घंटा पढ़े, बट दिन का काम होना चाहिए। क्या पता किसी की एंडो बहुत स्ट्रांग हो, उससे वो एक दिन भी वो एक घंटे में कर ले, बट किसी क्या पता इतनी वीक हो कि एक दिन में भी ना करें। ऐसा है कि नहीं है। तो मैं ये समझ, और जो बंदा इधर डेट मिसाल 9 है और किसी ने ये सोचा कि एंडो तो मैंने 10 दफ़ा की है, इसकी जगह कुछ और कर लो, वो भी फेल हो जाएगा। जिस चीज़ की जो टाइम है उसको वो कदर के साथ देखो। आप आसान चीज़ को कभी आसान ना लो, इसको फिर से पढ़ो। क्या पता कुछ ऐसी चीज़ रहेगी होगी कि क्या पता वो रिवीजन आपका बहाना बने और वो पॉइंट जो आपने मिस किया है वो में कवर हो जाए। कुछ समझ रहे हो मेरी बात है कि नहीं। तो जिसको आता भी है वो भी ये फॉलो करे, जिसको नहीं आता वो भी फॉलो करे, दोनों फॉलो करेंगे। अब देखें, एक बंदे ने सर्जरी को 2 दिन में ख़त्म नहीं किया, सर्जरी रह गई, बट इसका एंडो क्या है, स्ट्रांग है। तो जिस एरिया में वो स्ट्रांग है ना, उससे वो कम टाइम लेगा कि ज़्यादा। तो जब आप दिन में 6 घंटे बैठते हैं तो गौर से सुने, आप पहले 3 घंटे में क्या करेंगे, एंडो। तो जो सर्जरी का रिमेनिंग है 3 घंटे फिर उसको भी दे दे। बात समझ रहे हो कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। एनाटमी रह गई, आगे किसी के साथ एडजस्ट करें, बट दिनों में ख़त्म करें। लेकिन उस दिन अगर मुझे एनाटमी रह गई और एनाटमी के बाद एंडो है, तो मैं सुबह सवेरे जब बैठूंगा एंडो पढ़ूंगा। एंडो मेरा ख़त्म होगा और मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ सकता हूँ, टाइम है, तो मैं प्रीवियस जो रहता है वो करूँगा। मेरी बात समझ रहे सारे। ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी है, इस तरह करो, आपको दिन ब दिन इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट फील होगी। दिन ब दिन आपने सर्जरी ख़त्म की, पॉइंट बन गए कि नहीं, और कुछ पॉइंट तो मैंने भी देने हैं आप लोगों को। तो जो पॉइंट आपने बनाए हैं और मैंने बनाए हैं, तो 100 में से कम 70 मैच करेंगे कि नहीं। तो आपको सिर्फ कितने फिर 30 समझने हैं, 70 ऑलरेडी आप समझ गए। तो आसानी कितनी आ जाएगी, बहुत आसानी आएगी। दिस इज़ द वे हाउ टू गो, बट मेहनत करनी पड़ेगी।
आप लोगों को रास्ता बता रहा हूँ कि रास्ता कैसे निकलता है चीज़ का, ये तरीका समझाना ज़रूरी है। ये जो PDF है ये अभी क्लास के फ़ौरन बाद मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, कोई पिक्चर से मुझे सुने और इसको सुने ताकि आप लोग को मैं क्या कह रहा हूँ। आई विल शेयर दिस PDF, ये अपने पास फोटोकॉपी करें, मोबाइल में रखें और अपना डेली स्केड्यूल देखें कि आज मेरा क्या किस चीज़ का दिन है। ठीक है जी, एक पॉइंट। अब आते हैं आगे, किसी को हेमाटोलॉजी मुश्किल, किसी को GIT मुश्किल। अब ये नर्वस सिस्टम तो आगे हमने कुछ पढ़ना है, जैसे मेडिसिन में है, तो ये नर्वस सिस्टम का दिन इसलिए रखा है कि आप न्यूरो एनाटमी को एक दफ़ा दोबारा पढ़े। ठीक है जी, ये न्यूरो एनाटमी एक दिन के लिए रखा है, नर्स पढ़े, न्यूरो एनाटमी में ट्रैक्स वगैरह थोड़ा सा पढ़े। मैं जब न्यूरो एनाटमी अभी पॉइंट में कराऊंगा तो मैं सीधी बात बताऊंगा, क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ट्रैक बस कौन सा है, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। क्योंकि ट्रैक तो आपको पता है कि कार्टेक्स से आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड पे, बट मरीज़ को आएगा क्या वो पिक्चर समझाऊंगा। अब समझ गए सारे, तो वो भी अभी से दिमाग से निकाले कि ट्रैक को पिक कैसे करना है, विद इन सेकंड से कहूँगा कि ट्रैक को पिक कैसे करना है और इसके पंची पॉइंट्स क्या होते हैं। उन पॉइंट्स के बगैर वो ट्रैक पूछ ही नहीं सकते। और ट्रैक पे जो पास पेपर क्वेश्चन आए हैं वो मैंने इकट्ठे किए हैं, जब ट्रैक से कहूँगा वो क्वेश्चन आप लोगों से हल कराऊंगा, फिर आसान होगा कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट इट। फिर इसके बाद देखे हम जा रहे 12 तारीख, फिर इधर देखे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है, 13 को रीजनल सिस्टम है, 14 को रिस्पायरेटरी, ख़त्म होगा तब तक इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर देखें यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब गायनी ऑप्स एक दिन में भी कर सकते हैं, तो देखिए मैंने सोच समझ के रखी है। ठीक है जी, गायनी ऑप्स एक दिन में होता है, फिर पीड्स है। ठीक है जी, फिर इसके बाद बायो केम है और फिर आगे माइनर सब्जेक्ट से। अब माइनर सब्जेक्ट जो है इसका तरीका मैं से कहूँगा, जैसे 19 तक ना, 19 तक। अब देखें इसमें मेडिसिन आया कि नहीं, मेडिसिन से कितने नंबर आते हैं क्वेश्चन, 50। लेकिन मेडिसिन मैंने पढ़ा ऐसा है जिसमें फिजियोपैथो आती है कि नहीं, तो मतलब 10 नंबर, 12 उससे भी आते, 10 60 हो गए कि नहीं। इसमें सर्जरी 50, तो कितने हो गए 110। एनाटमी से 15, 125, ऐसा है कि नहीं। पीठ से 14 15, 138। गायनी ऑप से 14, 152 और बायोकेम से 5 6, 160 मिसाल के तौर पे। तो इसका मतलब जो 19 तक इस प्लेन पे जाएगा वो ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, साइकेट्री, इनको हाथ भी नहीं लगाएगा, वो 160 नंबर ले चुका है। समझ रहे कि नहीं। देखिए 160 नंबर तो आपके पास आ गए, लेकिन हमने लेने 180 है। कितने लेने, क्योंकि 180 इसलिए लेने कि NRE 2 पे मेहनत ना करना पड़े, आप लोग वो भी पास करें, क्योंकि 180 इज़ द नंबर। मैं स्टूडेंट का माइंड 180 का बनाता हूँ, तो इंशाल्लाह वो 170 ज़रूर लेते हैं। हाँ जी, 120 होगा किसी के, लिमिट हमारे 180 हैं। ठीक है जी, तो हम मेहनत करेंगे और अल्लाह देगा। अल्लाह देगा, कहते हैं मुझसे मांग मैंने देना ही, और हमारी बिलीफ यह है देगा। हम मेहनत करेंगे, मेहनत के बलबूते नहीं, अपनी कर्म पे वो देगा और इंशाल्लाह आप लोग पास होंगे। ठीक है, तो देखिए 19 तक बात समझ रहे। अब 20 तक ना, 19 20 का आप माइनर इकट्ठे करेंगे, वो पॉइंट से कहूँगा वही मोर देन एनफ है। तो 20 तक आपकी क्या हो जाएगी, रिवीजन। और एग्जाम कब है, कोर्स ख़त्म हो चुका होगा और आपने अपना भी क्या किया है, फिर भी 1 महीना है एग्जाम में। डोंट वरी अबाउट इट, दैट एग्जाम क्लियर है क्या नहीं। अब 21 पे फिर आप 1-2 दिन, 21 से लेके आपने 25 तक फिर सिर्फ MCQs करने हैं। वो मैं बताऊंगा कैसे। जिस MCQs का आपसे गलती होगी किसी भी सब्जेक्ट का, सिर्फ जाके उसका टॉपिक देखना है। तो 21 से लेके 25 तक फिर न्यू क्लासेस हो, तब तक तो कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं, टाइम ज़्यादा मिलेगा कि नहीं। तो दिन में मिनिमम 150 MCQs करने हैं, और ऐसे नहीं कि सिर्फ दे को समझने हैं। MCQs में A है, BQ नहीं है, CQ नहीं है, वो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 5, 750, कितने 750 हो गए कि नहीं। फिर हम 26 से लेके 5 तक हमने पहला रिवीजन अभी 15 दिनों में किया ना। अगर पहले आपने मेहनत की हो एक सिस्टम दिन में, फिर तो सुबह से शाम तक क्लास हो, तो जब आप सुबह बैठते हैं तो आफ्टरनून तक एक सिस्टम करोगे, आफ्टरनून से शाम तक, फिर हम एक दिन में 2 सिस्टम करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 26 से 5 तक फिर दूसरा रिवीजन करेंगे। ठीक है जी, और फिर 6 से ऑनवर्ड फिर जो 10 है फिर 150, तो फिर 1500 MCQs हमने बराबर करने हैं। 750 हो गए कि नहीं। और फिर 10 से आपने 15 तक मैं जो पॉइंट बताऊंगा वो करेंगे। तो 17 पे ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। सही है कि नहीं है, क्लियर है। देखिए ये एक पॉइंट है, आप लोगों को
ये चीज़ तो समझना है, ये नहीं कि यार मैंने तो ये नहीं पढ़ा है, मैंने वो नहीं पढ़ा है, वो तो फिर सोचे है ना, उनसे निकले। आप लोग विनर है। आप लोग जब कहेंगे ना कि आप मुझे सब कुछ आते, आप कहेंगे एग्जाम कब होगा कि आ जाए, ऐसा ना हो भूल जाओ। क्लियर है क्या? नहीं ठीक है जी, फिर आप कहेंगे ऐसा ना हो भूल जाओ। लेकिन पता है ये खुशी तब आएगी ना जब आप इस पर अमल करेंगे। मैंने तो बना लिया आप लोगों के लिए, मैंने मेहनत की है। ये एकेडमीज नहीं करती, एकेडमी का काम पढ़ाना है, बस बात ख़त्म करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग एक होप लेके आए हैं और यहाँ पे एक ट्रस्ट पे बैठे हैं। ठीक है जी, अभी देखिए क्या टाइम हो गया, रात हो गई। मैं तो कहता हूँ 6 घंटे पढ़े, फिर सुबह 8 बजे क्लास है। क्लियर है क्या? नहीं इसका मतलब ये है हमने तो दिन रात एक की है, तो इसका इंशाल्लाह सिला यह होगा सारे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह PDF में शेयर करता हूँ कल फुल। हाँ, कल एग्ज़ाम में 5 तारीख को कोई भी 10 नंबर भी लेगा ना, मुझे गिला नहीं है। बट 20 के बाद अगर मैं टेस्ट दूंगा उसमें मुझे गिला होगा, क्योंकि वो रिवीजन वीक होगा उसका। मेरी बात समझ गए? कल आप टेंशन फ्री हो के आए, जितना मैक्सिमम दे सकते एग्जाम में कर ले। मैं कुछ नहीं कहूँगा, कल टाइम मैनेजमेंट सीखे कि मैं 1.5 घंटे में 100 MCQs में कितना कर सकता हूँ। ठीक है जी, कल ये पॉइंट है। लेकिन 20 तक अपने आप को रेडी करें और इंशाल्लाह टेस्ट सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 21 से हम टेस्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जिस दिन का जो टेस्ट होगा उसके लिए आप रिवाइज करेंगे कि नहीं, वो फिर एक 3rd रिवीजन हो गया आगे। ठीक है जी, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, मैंने यार 2 दफ़ा बोला है, हमारी ऐप लेनी है वो आप सर से बात करें। अपने लिए कोई बुक लेना, 1000 MCQs बुक मिलते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं। हमारे देखे लेक्चर भी MCQs है, बट हाउ MCQs कम इन द एग्जाम आपको पैटर्न समझना है। ठीक है जी, वो आप पे डिपेंड